आज के वीडियो में हम वॉरेन बफेट की 11 मनी हैबिट्स को अच्छे से समझेंगे, जिनको अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपनी 105 बिलियन डॉलर्स की जर्नी तय की है। आज की डेट में वॉरेन बफेट वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन हैं। उनकी जायदाद इंडियन रुपीस में करीब 9,000 करोड़ है। वो दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन इन्वेस्टर माने जाते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार बोला था, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू बिकम अ मिलियनियर। उनका कहना था, अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आपको कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पैसे के लेन देन की सही समझ होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी डेली हैबिट्स में, रोज़मर्रा की आदतों में थोड़ा बदलाव करना होगा। उनकी फर्स्ट मनी हैबिट है इमरजेंसी फंड बनाना। एक छोटा इमरजेंसी लिक्विड फंड बनाइए। लिक्विड मतलब आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकें, जैसे बैंक में हर महीने 5,000 की एफडी करना, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तोड़वाई जा सकती है, या फिर अचानक से कोई एक इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके के लिए उसका यूज किया जा सकता है। आपकी कमाई का 5 से 10% हिस्सा 5 to 10% सेव कीजिए, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास उस समय पैसा नहीं हुआ तो आपको लोन लेना पड़ सकता है, जो कि मिस्टर बफेट की सेकंड मनी हैबिट है, अवॉइड लोन। लोन लेने से बचें, खास करके लंबा चलने वाला लोन। आज की डेट में इंसान को कल का पता नहीं चलता, तो आप 5 साल बाद या 10 साल बाद का कैसे सोच सकते हैं। लोन लेने के बाद आपके हाथ बंध जाते हैं। आपको अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा बैंक लोन के रूप में देना पड़ता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, आप मजबूरन साल के 4 महीने खुद के लिए नहीं, बैंक के उस लोन के लिए काम करते हैं। थर्ड, अवॉइड इम्पल्सिव परचेसेस। कई बार हम लोग बिना सोचे समझे कोई नया प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जैसे कि एक नया स्मार्टफोन। यह हम सब लोगों की एक खराब आदत सी है। कई बार नया फ़ोन हमारे बजट से बाहर होता है, फिर भी हम उसे ले लेते हैं। कभी कभी हम दिखावा करने के लिए नया स्मार्टफोन लेते हैं। इससे बचने के लिए हर महीने पैसे का हिसाब रखिए, बजट बनाइए, जो कि है वॉरेन बफेट की 4th मनी हैबिट, बजटिंग करना। हम हर साल टीवी पे देश का बजट तो देखते हैं, लेकिन खुद का बजट कभी नहीं बनाते। बजट बनाने से आपको पता चलेगा कि आप अपना पैसा कहाँ वेस्ट करते हो और कहाँ आप ज़्यादा पैसा बचा सकते हो। आपको पता चलेगा कि किस महीने आपको ज़्यादा पैसा लगने वाला है, जैसे बच्चों की स्कूल फीस भरना या किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। यह बजटिंग की आदत आपकी लाइफ की 50% मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। 5th, अवॉइड क्रेडिट कार्ड ओवर कैश। क्रेडिट कार्ड को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। वॉरेन बफेट का बोलना है, क्रेडिट कार्ड सहूलियत के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन कई बार हम अपने दायरे से बाहर जाके ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। वॉरेन बफेट इसीलिए आज भी कैश का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जितना कैश होगा आप उतना ही खर्चा कर पाओगे। 6th, स्पेंडिंग डिसिप्लिन। हमेशा आंख बंद करके ब्रांडेड चीज़ ले लेना गलत है। कोई प्रोडक्ट महंगा और ब्रांडेड होने से ज़रूरी नहीं कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो। हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। कई बार कोई नई कंपनी एक अच्छा नया प्रोडक्ट सस्ते दामों पे भी देती है। हमें अपनी रिक्वायरमेंट और परचेजिंग पावर के अनुसार नई चीज़ों को खरीदना चाहिए। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, आपको विश्वास नहीं होगा। वॉरेन बफेट ने 2020 में जाके 2020 में अपने पुराने साधारण मोबाइल से आईफोन में अपडेट किया। बार बार स्मार्टफोन अपडेट करना एक अनस्मार्ट डिसीजन है। कई बार आप देखा देखी में अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा करते हो। आपको पहले ये पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप भटक जाते हो। 7th, डिस्काउंट कूपन्स। दुनिया के 2 सबसे अमीर लोग बिल गेट्स
और वॉरेन बफेट एक बार मैकडॉनल्ड्स में खाना खा रहे थे तो मिस्टर बफेट ने अपनी जेब से डिस्काउंट कूपन निकाले और उससे अपना बिल भरा। ज्यादा पैसा होने वाले का मतलब यह नहीं कि आप जबरदस्ती ज्यादा पैसा खर्च करो। पैसा जहां बच सकता हो आपको वहां बचाना चाहिए। 8, उधार के पैसे को इन्वेस्ट मत करो। कोई नई प्रॉपर्टी या नया इन्वेस्टमेंट का मौका देखकर हम लालच में आ जाते हैं और दोस्तों से उधार लेकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपकी वो इन्वेस्टमेंट सही साबित नहीं हुई तो आपका लिया हुआ उधार लोन में तब्दील हो जाता है और आप लंबे समय के लिए कर्जदार बन जाते हो। 9, बजट फ्रेंडली ऑप्शंस चूज करना। वॉरेन बफेट आज भी रोज सुबह अपना नाश्ता मैकडॉनल्ड्स से लेते हैं और सिर्फ $3 ही खर्च करते हैं। ज्यादा बड़े होटल में जाके वो किसी को दिखावा नहीं करते। उनका कहना है अगर आपको टेस्टी और क्वालिटी फूड सस्ते दामों पे मिलता है तो ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। आप अगर पूरे साल का अपने खाने पीने का बिल जोड़ें तो आपको फर्क खुद ब खुद दिख जाएगा। मेरे एक दोस्त ने 1 साल के लिए ड्रिंक्स बंद करी और मुझे बताया कि उसने करीब 70,000 रुपयों की बचत करी है। आप उस बचे हुए पैसे को अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 10, बुरी आदत से बचें, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। कोई भी बुरी आदत हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और साथ ही साथ वो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद करती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद मिस्टर बफेट कोई बुरी आदत के शिकार नहीं हुए, इसीलिए वो 90+ एज होने के बाद भी इतने स्वस्थ हैं। कोई भी बुरी आदत जुए के जैसी, गैम्बलिंग के जैसी होती है। आपको उस टाइम तो मजा आता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका ही नुकसान होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे बढ़िया मनी हैबिट है मिस्टर बफेट की। 11, अपने पैशन को अपना काम बना लो। वॉरेन बफेट की सफलता का राज है उनका पैशन, उनकी लगन, जो कि है उनका इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करना। जब हम लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। हमारा टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और अगर आप अपने कामों की जिम्मेदारी के चलते अपने पैशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते तो अपने पैशन को एक हॉबी में तब्दील कीजिए और उसे जब टाइम मिले एंजॉय कीजिए। देखिए, जरूरी नहीं कि आप यह सारी हैबिट्स को, सारी आदतों को अपना पाएं, लेकिन आप इसमें से कुछ हैबिट्स को यूज करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। जब तक आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।